क्या आप जानते हो कि जब भगवान राम और उनके भाई अयोध्या में छोटे थे, तो वे कैसे खेलते, सीखते और अपने माता-पिता की आज्ञा का पालन करते थे। आज हम आपको उन्हीं अद्भुत पलों की सैर कराएंगे, जहाँ चारों भाई बचपन की मासूमियत और सीख से भरी घटनाओं का अनुभव कर रहे थे। तो चलिए इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। अयोध्या का राजमहल और राजमहल का विशाल बगीचा, जहाँ चारों राजकुमार खेल रहे हैं। बगीचा रंग बिरंगे फूलों, फव्वारों और हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ है। चारों भाई हंसते हुए दौड़ रहे हैं। भैया राम, देखिए, मैं गेंद को सबसे ऊंचा उछाल सकता हूँ। अरे नहीं लक्ष्मण, देखना, मैं इसे और ऊंचा फेंकूंगा। भरत गेंद को जोर से उछालते हैं। शत्रुघ्न गेंद पकड़ने दौड़ते हैं, लेकिन संतुलन खोकर गिर जाते हैं। अरे, मुझे पकड़ो, मैं गिर गया। राम आगे बढ़कर शत्रुघ्न का हाथ पकड़कर उठाते हैं। शत्रुघ्न, गिरने से घबराना नहीं चाहिए। ये हमें और मजबूत बनाता है। चारों भाई फिर से खेलने लगते हैं। वे एक दूसरे के साथ मिलकर दौड़ते, कूदते और हंसी मजाक करते हैं। पास ही कुछ राजकर्मी और दास दासियाओं मुस्कुराकर यह दृश्य देख रहे हैं। राजमहल का मुख्य कक्ष। महाराज दशरथ अपने सिंहासन पर विराजमान है। माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी समीप खड़ी है। चारों भाई खेलते खेलते अंदर आते हैं। बेटा राम, तुम सब बहुत खेल चुके। अब थोड़ा विश्राम कर लो। माता, हम खेल के साथ साथ आपके सानिध्य में भी समय बिताना चाहते हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी माता के पास आकर बैठ जाते हैं। माता कौशल्या स्नेहपूर्वक उनके सिर पर हाथ फेरती है। राम, मेरे पुत्र, तुम अपने भाइयों के लिए हमेशा एक मार्गदर्शक की तरह हो। यही सच्चे राजा की पहचान है। राम सिर झुकाकर अपने पिता के चरण स्पर्श करते हैं। अन्य भाई भी उनके साथ ऐसा करते हैं। महल के द्वार पर गुरु वशिष्ठ का आगमन। वे सफेद दाढ़ी मूंछों वाले तेजस्वी ऋषि हैं। उनके साथ कुछ शिष्य भी हैं। चारों राजकुमार दौड़कर गुरु वशिष्ठ के चरण स्पर्श करते हैं। महाराज दशरथ, आपके पुत्र अत्यंत तेजस्वी हैं। अब समय आ गया है कि वे शिक्षा प्राप्त करें। गुरुजी, हम शिक्षा के लिए सदा तत्पर हैं। हाँ गुरुदेव, हमें बताइए कि शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। गुरु वशिष्ठ प्रसन्न होकर उत्तर देते हैं। वे धर्म, नीति और युद्ध कला की शिक्षा देने की बात कहते हैं। महल का प्रांगण, जहाँ चारों राजकुमार शिक्षा के लिए जाने के लिए तैयार खड़े हैं। माता पिता भावुक है। माता कौशल्या राम को गले लगाती है। राम, तुम हमेशा अपने भाइयों का ध्यान रखना। माता, आपकी सीख हमेशा हमारे साथ रहेगी। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी अपनी माताओं से विदा लेते हैं। गुरु वशिष्ठ आगे बढ़ते हैं और सभी को आशीर्वाद देते हैं। धीरे धीरे सभी गुरुकुल की ओर प्रस्थान करते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, परिवार का महत्व। भगवान राम और उनके भाई हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। हमें भी अपने परिवार और भाई बहनों का सम्मान करना चाहिए। दूसरा, गुरु का सम्मान। राम और उनके भाइयों ने गुरु वशिष्ठ के चरणों में शीश झुकाया, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान अर्जन के लिए गुरु का सम्मान आवश्यक है। तीसरा, धैर्य और सहनशीलता। जब शत्रुघ्न गिर गए तो राम ने उन्हें सिखाया कि गिरने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इससे सीखना चाहिए। हमें भी धैर्य और सहनशीलता रखनी चाहिए। और चौथा, माता पिता की आज्ञा मानना। चारों राजकुमारों ने माता पिता का सम्मान किया और उनकी आज्ञा का पालन किया। हमें भी अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। तो बच्चों, क्या आप भी अपने माता पिता और गुरुजनों की बात मानेंगे? और हाँ बच्चों,
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।